आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा मूंग का नाश्ता। तो ये लिए हैं 1 कटोरी हरा मूंग और ये अंकुरित हो गया है। तो इसे 2-3 पानी धोकर इसके जो छिलके हैं उसे कुछ निकाल दिए हैं और कुछ ये रह गया है। तो यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार और सारा मूंग इसी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसी में डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और इसी में डालेंगे 2 हरी मिर्च, इसे 2 टुकड़े में कर लिए हैं। और अब डाल देंगे इसमें आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और 1-2 चम्मच के लगभग पानी डालकर इसे अब पीस लेंगे। तो इसे बिल्कुल चिकना ही पीस कर तैयार करेंगे। तो यहाँ इसे पीस कर तैयार कर लिए हैं और ये बिल्कुल चिकना पीस गया है। तो पीसते समय पानी कम ही डालेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पीस कर हमें तैयार करना है। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सभी मूंग दाल पेस्ट को निकालने के बाद यहाँ ले रहे हैं 2 बड़ा चम्मच सूजी और इस सूजी को इसी में डाल देंगे। तो अब इस दाल और सूजी को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक फूलने के लिए रेस्ट पर रख देंगे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ 5-7 मिनट हो गए हैं और ये दाल और सूजी भी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। तो इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लेंगे अजवाइन, इसे हाथ पे थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। और अब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम कलौंजी, तो इसे भी हाथ पर थोड़ा क्रश करके डालेंगे। और अब डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो यहाँ लेंगे आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच से भी लेंगे कम जीरा पाउडर, 8-10 कड़ी पत्ता को बारीक बारीक काट कर डाल देंगे और इसके जगह पर धनिया पत्ता भी डालते हैं। और यहीं पे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कसूरी मेथी और अब डाल देंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। थोड़ा ऑयल इसी में से बचा लेंगे हाथ को चिकना करने के लिए। और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। दाल में सारे मसाले अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और अभी ज़रूरत पड़े तो और भी आटा इसमें मिक्स कर लेंगे। फ़िलहाल अभी 1 कटोरी आटा को ही मिक्स करते हैं। तो अब तक हमने नमक नहीं डाला था, तो अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और अब इस आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे और अब इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे दाल से ही अच्छी तरह से गूँथेंगे। और आटा का ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल देंगे। तो 1 कटोरी आटा पहले लिए थे और आधा कटोरी आटा अब डाल देंगे और अब इस आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो इसे रोटी के आटा से थोड़ा हार्ड ही लगाएंगे। तो यहाँ अब आटा को लगा लिए हैं और ये बिल्कुल चिकना बना है और ये कहीं से फटा भी नहीं है। तो आटा को अच्छी तरह से मसल कर ही लगाएंगे कि ये बिल्कुल चिकना बनकर तैयार होगा। तो हमें रेस्ट पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। जितने बड़े बड़े हमें बनाना है उस हिसाब से गोले पहले बना लेंगे और जो तेल हमने बचा कर रखा हुआ था उसे अब इस गोले पर लगा देंगे। तो ये गोले फटेंगे नहीं और ये चिकना भी रहेंगे। तो अब इसे साइड में रखते हैं और अब इसके छोटे छोटे पूड़ियाँ बनाकर तैयार करते हैं। पूरे गोले में पहले से ही तेल लगा देने से बेलने में काफ़ी आसान होता है और सूखा आटा का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से सभी पूड़ियों को बेलकर पहले तैयार करेंगे। तो पूरियों को ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे। पतली पूरी फूलती नहीं है तो इसे मीडियम ही रखेंगे। तो इसी तरह से सारी पूरियों को पहले बेलकर तैयार कर लेंगे। तो सभी पूरियों को बेलकर तैयार कर लिए हैं और एक तरफ तेल गरम होने के लिए रखे हैं और ये अच्छा गरम हो गया है। तो हमें तेल को यहाँ अच्छा ही गरम करना है, तभी हमारी पूरियाँ फूली फूली तैयार होगी। और इसे थोड़ा सा दबाकर इसके ऊपर तेल डालेंगे तो पूरियाँ बिल्कुल फूली फूली बनेंगी। तो सारी पूरियों को हमें ऐसा ही तलकर तैयार करना है। तो इसी तरह से सभी पूरियों को तल लेंगे। तो एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली पूड़ियाँ
बन रही हैं। पूड़ी हो या कचौड़ी बहुत ही ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। मूंग दाल की पूरियाँ बड़े हो या छोटे सभी को बहुत ही पसंद आती है। मूंग दाल हो या छिलके वाली मूंग दाल हो, इसकी पूरियाँ बनाना काफ़ी आसान होता है और कम मेहनत में बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार भी हो जाता है। लंच बॉक्स के लिए हो या सफ़र के लिए इस पूरी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सारी पूरियों को बनाकर अब तैयार कर लिए हैं। तो ये हरा मूंग दाल का पूरी है। इस आटे से आप पूरी पराठा कुछ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो लोग पूरी पराठा नहीं खाना पसंद करते उनके लिए आप रोटी भी बना सकते हैं। तो आज ये हरा मूंग दाल का पूरी आप सबको कैसा लगा और मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका एक लाइक मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप सब को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मुझ पर भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। राधे राधे।